नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि महंगाई को राष्ट्रीय आपदा बताने वाले अन्न जल का त्याग कर दें। इस पर पलटवार कांग्रेस ने भी किया और कहा कि बीजेपी के नेता अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। देश भर के साथ साथ जहां छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त कोरोना महामारी के अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन में महंगे फल और सब्जियों ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में नेताओं की इस तरह की बयानबाजी उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है कि जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता कितनी है। आज बातचीत इसी मसले पर, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। एक तरफ कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस जैसी महामारी को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं महंगाई की मार से जनता परेशान है। इसी बीच बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने बेहद असंवेदनशील बयान दिया है और कहा है कि केवल कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ही खाना पीना छोड़ देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ब्रजमोहन अग्रवाल का यह बयान बेशर्मी की पराकाष्ठा है। एक तो उनकी केंद्र सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोगों के घरों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है। महंगाई की बेतहाशा बढ़ोतरी से आज देश का मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग परेशान है। ऊपर से ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे नेता इस प्रकार का बयान देके लोगों के जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद राज्य में सियासी पारा गर्म है। महंगाई आसमान छू रहा है और देश की समूची जनता महंगाई से परेशान है। उसको पता नहीं किस लहजे में ब्रजमोहन जी अन्न जल त्याग करने की बात कह रहे हैं और उपयोग, जो चीज़ महंगा है उसको उपयोग नहीं करने की बात कह रहे हैं। माननीय ब्रजमोहन जी स्वयं कृषि मंत्री रहे हैं। अगर जिस समय कोरोना आपदा के रूप में पूरे देश में आई हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई आपदा लगती है तो उनको उपवास करना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए, उनको अनाज में बचत करनी चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? और टॉन्ट के रूप में इस प्रकार की बातें कही जाती है। कोरोना महामारी से देश और छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। इसी दौरान बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। देश भर में हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेलों की बढ़ती कीमतों के कारण फल, सब्जी समेत सभी सामानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता के विवादित बोल जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करते हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो महंगाई के लिए अब क्या आम जनता, विपक्ष आवाज भी ना उठाए? क्या उन्हें ये कहा जाएगा कि आप उपवास कीजिए? इसी पर करेंगे चर्चा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में हमें कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले ये जो बयान आया ये क्या दिखाता है सर? अहंकार दिखाता है, महंगाई को लेकर सोच दिखाता है नेताओं की, या फिर जनता के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई है नेताओं की? जी लोकेन जी, एक्चुअली किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में पब्लिक जो होती है, जो वोटर्स होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी बहुत सीनियर लीडर हैं। मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब भी पटवा सरकार में वो मंत्री रहे। 3 बार रमन सिंह की सरकार बनी, उसमें भी मंत्री रहे। ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस एज अ मिनिस्टर। उनको मेरे ख्याल से ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आदमी पॉलिटिकल पार्टी पर अटैक करता है, उनके लीडर्स पर अटैक करता है, पार्टी पर अटैक करता है, पर जो वोट देते हैं, आपको भी तो 15 साल यहाँ की जनता ने लगातार वोट दिया जिससे आप मंत्री रहे हैं। क्या उसी जनता को आप कांग्रेस की जनता कहने लगे आज? तो ये जो बयान है उनका, कहीं ना कहीं जो
महंगाई है, ये जग जाहिर है कि महंगाई पूरे राष्ट्र में किस मुकाम पर है, क्योंकि कोविड के क्राइसिस से पूरा देश कितने बुरी तरह से परेशान है। ऐसे में जब वो घर से बाहर निकल रहा है, सामानों की जरूरत है, इतनी महंगाई होगी तो उस महंगाई की मार तो पब्लिक पर तो पड़ी रही है। आपको पब्लिक के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आप पार्टी पर आप अटैक करिए, सरकार पर अटैक करिए, लेकिन आपको जनता के प्रति अटैक ऐसा करने का अधिकार तो कोई नहीं देता है। और ये उनकी इतना सीनियर लीडर अगर ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं तो शायद मुझे लगता है क्या है उनका, ये मेरी कुछ समझ से परे है। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। अमित जी, एक दिन का उपवास कर कर देख लीजिए, क्या पता महंगाई कम हो जाए। जवाब दे दीजिएगा उसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल को। बहुत ही सम्मानित है हमारे बड़े भाई पत्रकार, हम लगातार भैया के साथ बैठते हैं और उनकी बातों को मैं सुन रहा था। निश्चित तौर पे बहुत सीनियर मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन जिस बेशर्मी से और असंवेदनशीलता की से जिस प्रकार से उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है भाजपा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये गरीब विरोधी बयान है और जिस प्रकार से ये इतना 15 साल सत्ता से जाने के बाद भी आज इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता इनसे जा चुकी है। सत्ता बल, बहुबल और धन बल के सहारे ये जिस प्रकार से सत्ता में आने के बाद अगर शेर बन जाते हैं और इस प्रकार से उपहास अगर लोगों का उड़ाते हैं तो ये बहुत ही दुखद पहलू है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 71 रुपए पेट्रोल हुआ करता था तो साहेब अपनी साइकिल लेके निकल पड़ते थे। आज 100 रुपए हो गया है, साहब की साइकिल गायब है। और मुझे ऐसा लगता है ये भाजपा का कोई संयोग है कि प्रयोग है या इनकी साइकिल पंचर हो चुकी है, ये जनता को बताना चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि महंगाई से देश में लोग हलाकान है, लोग त्रस्त है। और ऐसे समय में अगर ये कहते हैं कि ये आपदा अगर है तो कांग्रेसी को पास कर लेना चाहिए। हमें विधानसभा में लगभग 50% के आसपास हमको वोट मिला है। मैं आपको बता दूं कि आज उन मतदाताओं का अगर ये उपवास रहने उनको बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके विधानसभा की जनता भी ये देख रही होगी और एक सोच रही होगी कि हमारा विधायक कैसा संवेदनहीन व्यक्ति है। अगर हम आपदा में ऐसे ही जूझ रहे हैं, हम ऐसे ही परेशान है कोविड में और लोगों के पास आज काम नहीं है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, महंगाई जिस प्रकार से ये वादा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की बार, बस करो मोदी सरकार। तो लगातार भाजपा वाले लोग चुनावों में ये कह के आए थे कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं चुनाव के बाद ये महंगाई दुगनी कर दिए हैं। और बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की घटती हुई कमाई पे इनकी कोई चिंता नहीं है और जनता दुखी होकर पूछ रही है ये दुखी जनता कि आज क्यों इतनी महंगाई है। अच्छे दिनों का झूठा वादा करके कहां बैठा वो चुप हर जाई है। तो लगातार मैं बता रहा हूं कि अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा के ये नेता, मैं एकदम 5 सेकंड लूंगा, भाजपा के ये नेता पूरी तरीके से बनावटी, सजावटी, मिलावटी और दिखावटी पार्टी भाजपा बन चुकी। ठीक, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है। और अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं, शायद से इस वक्त आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आपने सुझाव नहीं माना ब्रजमोहन अग्रवाल का। सर, गाड़ी नहीं चलाएंगे एक दिन तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए, कुछ लोगों को राहत मिल जाए, ये सिर्फ कांग्रेसियों के उपवास करने से ही कम होंगे दाम? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, महंगाई जो है वो आपदा के कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, और जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, यदि कांग्रेस को बहुत चिंता है तो जो कांग्रेस अपना खजाना भर रही है पेट्रोल डीजल के टैक्स से, उसको खत्म कर दे कांग्रेस, तो राज्य में ऐसे ही जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले जो है स्वयं अपने शासन में मनमोहन सिंह जी ने इसको जोड़ा था कि इंटरनेशनल प्राइस जो होगी उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम तय होंगे, तो आज उसी लाइन पे जो है एक्सक्यूज ना विमल जी, मैं रोक रहा हूं आपको, ये जो एक्सक्यूज है ना सर, ये अब जनता समझ चुकी है। जब तक नतीजे नहीं आए थे 2 मई तक, हमने देखा कि किस तरीके से स्थिर हो गए थे रेट। ये 2 मई के बाद बढ़ने शुरू हुए हैं सर, तो ये लॉजिक अब जनता को समझ आ गया है कि कौन कंट्रोल कर रहा है रेट, कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो अब बहाना नहीं चलेगा सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 मई या उसके बाद की ऐसी परिस्थितियां बनी हैं।
लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती है उसके हिसाब से होता है। अब छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो क्या सीमेंट के रेट नहीं बढ़ रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर सकती? क्या छत्तीसगढ़ में और चीजों के दाम जो है, सब्जी है, फल है, उसके दाम नहीं बढ़ रहे? इसको क्या केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है क्या? लेकिन ये इस प्रकार की आपदा में जिस प्रकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है कोरोना से। बृजमोहन अग्रवाल का जो बयान था वो सही था सर? नहीं, देखिए बृजमोहन जी ने एक हल्के फुल्के मूड में ये कहा है, हम उसको कहीं उचित नहीं बोल रहे हैं। हाँ। कि इस प्रकार से कि कोई खाना बंद कर दे, ये उचित नहीं है। लेकिन ये एक हल्के फुल्के मूड में जो है ये कहा गया बयान है, हंसी मजाक के बीच उसको गंभीरता से लेना। जो इतने सालों तक मंत्री रहे, जो बीजेपी की छत्तीसगढ़ में आवाज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं, उनको अब हम हल्के में लेना शुरू कर दें, आप ये कह रहे हैं? उनकी बातों को मजाक करते हैं वो जनता से इस तरह के मुद्दों पर? ऐसा है कि हर आदमी कभी कभी हंसी मजाक तो सर के मूड में रहता है। एक शब्द है उसके लिए, माफी। वो तो आकर सफाई दे रहे हैं उस पर। नहीं, यदि जो है इस प्रकार से कुछ है तो खेद व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है, और ऐसे गंभीरता से कहा गया है तो खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कोई ये गंभीर रूप से जो है ऐसा आरोप नहीं, एक हल्के फुल्के मूड में कहा गया है। लेकिन यदि किसी कांग्रेस के लोगों को बुरा लगा है तो हम खेद भी व्यक्त करते हैं कि ऐसा कोई जो है इस प्रकार का वक्तव्य जो है, यदि आपको बुरा लग रहा है तो खेद है। ऐसा वक्तव्य जो है गंभीरता पूर्वक नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हल्के फुल्के मूड में कहा गया तो उसको कांग्रेस को गंभीरता से लेने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, एक बात बताइए सर, एक बात बताइए विमल जी, अगर आज सरसों का तेल लोगों को 200 रुपए से ऊपर खरीदना पड़े, पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर खरीदना पड़े, तो ये हल्की फुल्की बातें हैं सर? नहीं, मैं वो बातों का कहना, लेकिन जहां तक डीजल और पेट्रोल की बात है, कांग्रेस के शासन में भी 80-85 तक जो है डीजल के रेट गए हैं। और कांग्रेस ने जो कहा था कि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट से जो है जोड़ रहे हैं, उसका जो चला आ रहा है लगातार, जो वैसी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है कांग्रेस के शासन में भी। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि ये एक्सक्यूज मत दीजिए सर। ये जनता सर गुस्सा फूट पड़ेगा उनका किसी दिन, अगर इस बात को आप समझाने की कोशिश बार बार करेंगे। मैं सत्य प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं, ये एक्सक्यूज चलेगा क्या कि इलेक्शन है तो दाम स्थिर हो जाएंगे, फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटेगा तो हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे उस पर? जनता को फायदा नहीं देना है। डॉक्टर चोपड़ा की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर कोई चीज एसेंशियल है उसका यूज बंद करना सरकार का ये हल नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीजें जरूरी हैं, वो तो कंज्यूम होंगी। भोजन तो आदमी को जीने के लिए लेना ही पड़ेगा, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गाड़ियां चलाना ही पड़ेगी, उसके लिए हल निकाले जाते हैं। सरकार होती किसके लिए कि अगर कोई चीज की मार पब्लिक पर पड़ रही है तो वहां पर जो टैक्सेस हैं, यानी एक्साइज ड्यूटी है या अदर टैक्सेस हैं, उनको हम रिड्यूस करके जनता को राहत दें। इसका ये जवाब तो हो सकता है, लेकिन ये जवाब तो कतई नहीं हो सकता कि आप इसका यूज कम कर दें। हाँ, ये उन चीजों के लिए हो सकता है कि जैसे आप लिकर पीते हैं या कोई नशा करते हैं, उस पर कोई ड्यूटी है, उसको आप कम करके उसका बोझ तो कम किया जा सकता है। लेकिन एसेंशियल चीजों का उपयोग रोक कर अगर ये सरकार कहती है, तो मैं एक आम पब्लिक की तरह, मैं जर्नलिस्ट हूं, इसके साथ साथ मैं एक आम नागरिक भी हूं, अगर आप मुझसे ये बात कहें कि आप ये चीज खाना बंद कर दें, महंगाई है, तो ये कोई तुक की बात नहीं होगी। बीजेपी के जो लीडर्स हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, और आज बीजेपी पूरे विश्व में एक बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है, उसके लीडर्स अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो पब्लिक पर उसका इंप्रेशन क्या जाएगा? तो मेरे ख्याल से जो भी अग्रवाल साहब ने कहा है वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का पार्टी से नहीं मांगे, कांग्रेस के कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पर अटैक करना दूसरी पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का धर्म है, लेकिन पब्लिक को उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। ठीक, अमित जी उन्होंने तो ये कहा है कि महंगाई क्या केवल केंद्र का मसला है, छत्तीसगढ़ सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो मनमोहन सिंह जी सरकार पे कह रहे थे डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम जो चालू किया गया था वो 2010 में डीरेगुलेट किया गया था, और उससे पेट्रोल पे किया गया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डीजल पे भी
प्राइस को रेगुलेटेड कर दिया। और 16 जून 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि जो 15 दिनों में प्राइस खुलते थे वो अब डे बाय डे खुलेंगे, सुबह 6 बजे वो रोज प्राइस खुलेंगे। और जिस प्रकार से विमल चोपड़ा जी बहुत ही सम्मानित भाजपा के नेता है, लेकिन आज उनकी बातें जिस प्रकार है, ये क्लियर है कि वो अपने नेता को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 4 मई के बाद 16 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। आपको साधुवाद कि आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि जब चुनाव होते हैं तो प्राइसिंग रुक जाती है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सत्यप्रकाश भैया भी कह रहे थे, बहुत ही सम्मानित हमारे पत्रकार, और जैसा मैंने कहा कि लगातार हम उनके साथ डिबेट्स पे भी बैठते हैं। तो आज अगर कोरोना आपदा में लोगों को ऑक्सीजन की कोई मांग करता है तो इनके नेता बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे जो लोग हैं वो कल ये कह देंगे कि आप ऑक्सीजन की आपकी क्या जरूरत है, सांस लेना छोड़ दो। तो इतना शर्मसार नहीं, उन्होंने ठीक, ये तो आपके आरोप हो गए सर, ये तो आरोप हो गए। देखिए, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा लगता है महंगाई कि सिर्फ आज जिस प्रकार से संकट काल चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, आपदा जो है, और लगातार कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की व्यवस्था करना चाहिए। मतलब अमित जी कड़वी सच्चाई तो यही है, अमित जी कड़वी सच्चाई तो यही है कि राज्य हो या केंद्र, जेब तो दोनों सरकारों को भरनी है अपनी। आप लोगों के पास भी कहने को है कि कोरोना में हमने बहुत खर्चा कर दिया, अब हमारी भी तो कमाई होनी चाहिए, कमाई सरकार की। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं किसी की, मतलब सरकार का जो खजाना है वो भी भरना चाहिए। देखिए, महंगाई को हम जायज नहीं ठहरा रहे हैं, वह बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। और इस महंगाई का मुजरिम कौन है उस पर हमको जाना पड़ेगा। और लगातार मैं आपको बता दूं कि थोक महंगाई 10.5% 8 सालों में सबसे उच्च स्तर पे आ गई है। और जिस प्रकार से खाद्यान्न का प्राइस बढ़ रहा है, चाहे वो दालों का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, और अभी विमल चोपड़ा जी कह रहे थे कि ये जिस प्रकार से ये इंटरनेशनली होता है। मैं एक बहुत ही फेमस पेपर और जिसको सभी के द्वारा पढ़ा जाता है, उस पर एक आर्टिकल आया है कि क्रूड दाम घटे फिर भी तेल कंपनियों ने 4 रुपए लीटर बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल के दाम। 17 बार एक तो इन्होंने मई में बढ़ाया है, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, मैंने मार्क भी कर दिया है, देखिए। और दाम कम हो रहा उसके बाद भी इन्होंने रेट को बढ़ाया। तो ये कहना कि दाम कम होता है तो वहां हम प्राइस कम कर देते हैं, ये पूरी तरीके से उस पेपर में पूरी तरीके से बताया गया है कि कच्चे तेल के दामों कमी के बावजूद तेल कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही है। अप्रैल में क्रूड ऑयल 4.4718 रुपए प्रति बैरल था, जो मई में घटकर 4.6993 हो गया। इसके बावजूद तेल कंपनियों ने 4 मई से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू कर दी। तो लगातार वहां पर क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे थे, लेकिन लगातार ये सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही थी। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं वो बहुत ही अविवेकपूर्ण निर्णय है। और 2014 के बाद अगर विमल जी इस पर रिएक्ट कीजिए, विमल जी इस पर रिएक्ट कीजिए। ठीक, इसका कोई सॉल्यूशन है सरकार के पास? नहीं, जिस प्रकार से मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं सर, अमित जी आपके पास। ठीक है जी कि किसी वस्तु का उपयोग बंद कर दिया, मैं भी उससे सहमत हूं कि सत्य प्रकाश जी ने जो कहा कि सही है कि किसी वस्तु का उपयोग बंद नहीं किया जा सकता जो एसेंशियल है। लेकिन मेरा कहना, जिस प्रकार जी कांग्रेस के प्रवक्ता सम्माननीय है हमारे मित्र कह रहे थे कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है। आप आज देखेंगे यदि 22 रुपए राज्य को मिलता है डीजल और पेट्रोल से, तो 30 रुपए केंद्र को मिलता है। तो राज्य भी क्यों ना अपनी हिस्सेदारी कम कर दे। तो शुरुआत तो कीजिए सर, बड़े भाई होने के नाते शुरुआत तो कीजिए कम से कम आप लोग। नहीं, मेरा बड़े भाई और छोटे भाई का देखिए, ये जो पैसा आता है, जो बात कर रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल के दाम जो है कम हुए तब दाम बढ़ा दिए गए, ऐसा नहीं है। यहां तक हुआ कि क्रूड ऑयल के दाम कम हुए तो टैक्स जो है स्थिर रखा गया, और उससे आने वाला पैसा जो है विकास में, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है मुख्यमंत्री सड़क योजना में हो, वो पैसे जो है मुख्यमंत्री रोजगार में लगे। ये जो और टैक्स जाते हैं सर, सड़क बनता है तो टोल टैक्स उसका दिया जाता है, वो कम पड़ रहा है क्या? इनकम टैक्स दिया जाता है, जीएसटी आप हर प्रोडक्ट पर ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव की सड़कें बनती, उसमें टोल टैक्स नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपनी हिस्सेदारी उसमें दे नहीं रही है। इसलिए आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास विमल जी एक बात समझाइए सर, एक बात समझाइए विमल जी, एक बात समझाइए सर। ये कैसा मॉडल है सर? मेरी समझ से तो बाहर है कि आप ये कह रहे हैं कि हम गरीब को समृद्ध बनाना चाहते हैं, आप उनको सिलेंडर दे देते हैं, आप उनको घर दे देते हैं, लेकिन असल जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि सर सिलेंडर दे दिया, गैस भराने के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं।
घर आधा बन गया, छत नहीं डली। ये बहुत सारे केस हैं इस तरह के। तो और अगर महंगाई बढ़ती जाएगी सर, तो आप उस गरीब को ऐसा नहीं लगता कि और एसेंशियल चीजों से दूर करते जा रहे हैं? 200 रुपए लीटर सरसों का तेल। घर आधा बना है तो उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना हिस्सा देना बंद कर दिया है। उसमें प्रधानमंत्री आवास में कई लोग जो हैं आज अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं कि हमें पैसा दिया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने उसमें देना बंद कर दिया है। ये इसलिए डिबेट लोगों थोड़ी के सी डिरेल हो रही है, अधूरे चीजों पड़े को हैं। गोल गोल घुमाया जा रहा है। ठीक, नहीं, अमित नहीं, जी, ये अमित जी, वास्तविकता है। एक जो चीज पर पैसा क्वेश्चन करो आज तो यदि दूसरी देश चीज, का विकास दूसरी पर करो तो हुआ है, तीसरी पर पहुंच जाते हैं। अमित जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं कि गोलमोल डिबेट नहीं चाहिए, लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। और क्योंकि आप लोग भी सरकार में हैं, कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, टैक्स आप लोग भी लेते हैं तमाम तरह की। अब कोरोना के इस वक्त में जब लोगों की कमर टूटी और आप ये मानते हैं कुछ रियायत छत्तीसगढ़ सरकार देगी, क्या शुरुआत करेगी अगर आप संवेदनशील हैं तो? जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार वो हर कार्य करेगी जो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, विमल चोपड़ा जी अभी कह रहे थे क्रूड ऑयल की कीमत में 36% की कमी आई है, पेट्रोल में 31% की बढ़ोतरी और डीजल में 55% की बढ़ोतरी हुई है। और जिस प्रकार वो कह रहे थे, मैं आपको बता दूं 2014 के बाद जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र को 3.56 मिला करती थी, वर्तमान में 31 रुपए 80 पैसा हो गई है। ठीक सर, डीजल वो में। सबको और पता है पेट्रोल कि में ड्यूटी ही दी जा रही है पेट्रोल डीजल पर, देखिए, हम ज्यादातर आम ड्यूटी में ही आदमी की पैसा जेब दे पर रहे हैं। डाका डालकर मोदी ठीक। सरकार अपने खजाना उम्मीद है बांटने कि में दोनों लगी हुई है। सरकार मिलकर और कुछ इनके जो सॉल्यूशन नेता निकालेंगे। इस समय महंगाई को कम है, जायज मैं माफी बता के रहे साथ हैं, आप दोनों ये को रोक रहा हूं। एक शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए, संवेदनशीलता जनता के प्रति दिखानी चाहिए।